वो अपने मन में ये भी सोचने लग जाता है कि यार इस छोटे से थिएटर में बस हम दो ही हैं, इसकी जो सांसें हैं मैं आराम से सुन सकता हूँ अपने कानों से। तभी यार जो जैकिंग होता है ना, वो देखता है जो बोरा की होती है अपने सामान में हाथ डाल रही होती है। तो यार मतलब जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है यार तुम क्या कर रही हो। जैकिंग उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है यार ये पब्लिक प्लेस है, थोड़ा तो शर्म करो। और जो बोरा की होती है वो कहने लग जाए शांत रहो तुम। यार जो जैकिंग होता है वो दोबारा से कहने लग जाता है यार तुम इसे अपने घर पे करो ना, यहाँ पर क्यों कर रही हो। तो यार बोरा की उल्टा ही चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है ये बहुत ही गलत है, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं कर रही हूँ। और यार दोनों ही एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। हम देखते हैं जो बोरा की होती है उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं, वो अपने सीट से खड़ी हो जाती है और जैकिंग से कहने लग जाती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ ठीक है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है यार इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉशरूम के बाहर का सीन। जो बोरा की होती है वो वॉशरूम में बैठी होती है और टमाटर की तरह लाल हो रही होती है। अपने मन में सोचने लग जाती है यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो अपने सामान की तरफ देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है यार अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा पानी निकल गया। वो अपने सामान में उंगली डालने लग जाती है और कहने लग जाती है यार मैं तो सुबह से ही फनी फील कर रही हूँ जब से जैकिंग से मिली हूँ। अपने मन में सोचने लग जाती है यार लेकिन उससे ज्यादा फनी तो मैं जब फील कर रही थी जब हम थिएटर में अकेले थे। वो जैकिंग के बारे में सोचने लग जाती है और खुद के बारे में भी, जो कि टमाटर की तरह लाल हो रही होती है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है यार मुझे जल्द से जल्द शांत होना होगा। वो एक अपने बैग में से लिपस्टिक निकालती है और वो उसे खोल देती है। अपने मन में सोचने लग जाती है मैं अपने डेट को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे अपने बॉडी को शांत रखना चाहिए। और यार वो अपने पेट पर कुछ गंदे शब्द लिख देती है और कहने लग जाती है अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अपने डेट की लिस्ट खोलने लग जाती है और सोचने लग जाती है अब मैं आगे क्या करूँ। जैकिंग होता है वो वॉशरूम के बाहर बैठा होता है। जैकिंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन अभी भी वो चेंज नहीं हुई। अच्छा हुआ कि बस हम दोनों ही अकेले थे, नहीं तो ऑडिटोरियम में और सभी होते तो क्या ही होता। तभी बोरा की आ जाते और कहने लगे थे मुझे माफ करना, मेरे लिए इंतजार करना पड़ा तुम्हें। पूछने लग जाता है अब तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, शायद कॉफी चलें। बोराकी कहने लग जाती है कि हम कॉफी के लिए जाएंगे लेकिन रुको जरा। वो अपने बैग में से कुछ निकालने लग जाती है। देखते हैं वो एक लेटर निकालती है और जो हमारा जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है ये क्या चीज है। बोरा की होती है उसमें से देखकर कहने लग जाते हैं हम जाने वाले हैं। और यार पूरा शब्द अपना खत्म नहीं कर पाती। हम देखते हैं उस पर्चे पर पूरा डेट का शेड्यूल लिखा होता है। जो बोरा की होती है वो कहने लग जाती है ये मेरी पहली डेट है तो तुम ही बताओ मैं अच्छे से नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं वहां पर जाकर भूल जाऊंगी कि मुझे क्या करना है, इसीलिए मैंने सब कुछ एक पेज पर लिख लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो पहली डेट है वो खराब हो। वो कहने लग जाते तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे हिसाब से भी चल सकते हैं, तुम्हारे मूड पर डिपेंड होगा कि हम पहले चीज क्या करें। कहने लग जाती है कि मैंने क्या प्लान किया उससे मतलब नहीं है, तुम क्या फील कर रहे हो उससे मतलब है। और वो एकदम शांत खड़ी हो जाती है। जैकिंग से कहने लग जाती है मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम मेरी जैसी लड़की को पसंद नहीं करोगे जो कि एक डेट को भी ना संभाल पाए। वो कहने लग जाती है मेरी ड्रेस भी थोड़ी बेकार है और मैं बोरिंग टाइप की हूँ और मैं ग्यूमही जैसी नहीं हूँ। जैकिंग बोल पड़ता है, कहने लग जाता है अरे नहीं यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता था तुमने ये सब प्रिपेयर कर रखा है, चलो जो तुम्हारा प्लान है उसे फॉलो करते हैं। जैकिंग माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि हमारा डेट भी है, मुझे माफ कर देना। और वो ये भी कहने लग जाता है कि अपने लिए तुम बुरा मत मानो। और बोरा की खुश हो जाती है और कहने लग जाती है ठीक है। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है तो वैसे तुम बताओ कि यहाँ इस टाउन में कैसे आना हुआ तुम्हारा। में ही होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, और यार मुझे और किसी स्कूल में अच्छा भी नहीं लग रहा था इसीलिए मैं इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आई। लेकिन कहने लग जाता है मुझे लग रहा है कि तुम मध्य में ऐसे एक्सपोज्ड घूमती थी इसीलिए मुझे लग रहा है कि और स्कूल में तुम्हें नहीं मिला पढ़ाने को। तो बोरा की होती है वो कहने लग जाती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती जल्दी से, यही वजह है। वो कहने लग जाती है मैंने अपनी ज़िंदगी में बस पढ़ाई की और मैं अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही गुजारती थी और मैं अपने यूनिवर्सिटी में किसी से बोलती चालती नहीं थी। अपने दोस्तों के बारे में बताने लग जाती है मुझे नहीं पता यार मेरे दोस्त इतना शराब पीकर क्यों पड़े रहते थे और वो मेरे को भी कुछ नहीं समझ पाते थे। वो कहने लग जाती है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ऐसे शहर में या गाँव में जाएं जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता हो और मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताऊं, इसीलिए मैं इस गाँव में आई बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाकी बताने लग जाती है मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। ये भी कहने लग जाती है कि अब मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा और मैं ये भी नहीं सोचती कि मेरी फैमिली क्या सोचती होंगी मेरे बारे में।
वो कहने लग जाती है शायद मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ लूं जो कि मेरे को समझ पाए कि मैं किस किस्म की हूँ। जैकिंग हंसते हुए कहने लग जाता है अरे चिंता मत करो, तुम एक ना एक दिन जरूर ऐसे बंदे से मिलोगी। और जो बोराकी होती है वो कहने लग जाती है ये बात तो तुम भी जानते हो कि ऐसा सच में नहीं होगा। वो जैकिंग से कहने लग जाती है उधर देखो सनसेट आज कितना प्यारा लग रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में आने का डिसाइड किया था। जैकिंग भी सनसेट को देखता है और कहने लग जाता है वाह ये कितना सुंदर है। वो जैकिंग से कहने लग जाते हैं जो भी मैंने प्लान किया था उसे पूरा कर लिया, और उसे जैकिंग को थैंक्स करने लग जाती है। वो कहने लग जाता है थैंक्स की कोई बात नहीं है। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है अभी तो 7 ही बजे हैं और हम थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकते हैं। देखते हैं जो बोराकी होती है वो आउच बोलती है। जो बोराकी होती है वो जमीन पर गिर जाती है और अपने पैरों की तरफ देखने लग जाती है। और जो जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो? कि कहने लग जाते हैं मैंने कभी भी हाई हील की सैंडल नहीं पहनी है, इसीलिए शायद मेरे पैरों में मोच आ गई। जैकिंग पूछने लग जाता है क्या तुम चल सकती हो? बोराकी होती है उसके रिप्लाई में कहने लग जाती है नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। बोराकी से जैकिंग कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और यार उसका हाथ पकड़ लेता है। जैकिंग कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ, लेकिन जो बोराकी होती है वो कहने लग जाता है अरे रुको। बोराकी के बोलते बोलते तक ही जैकिंग अपने पीठ पर उठा लेता है। जैकिंग कहने लग जाता है अरे यार कोई बात नहीं, हमें बस कार तक ही तो जाना है। जैकिंग कहने लग जाता है चलो ठीक है यार, कम से कम कोई यहाँ पर देखने वाला तो नहीं है हमें। और बोराकी कहने लग जाते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो बोराकी होती है वो शर्माते हुए कहने लग जाती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो जैकिंग? जैकिंग जो होता है वो कहने लगता है एकदम से ही तुम ये क्यों पूछ रही हो? बोराकी होती है वो कहने लग जाती है मेरे पास एक अच्छी जॉब है और मेरे पास एक अच्छा फैमिली भी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास एक अच्छा फेस भी है और एक अच्छा बॉडी भी है। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है क्या ये सच में अपने बारे में कुछ बता रही है? बोराकी कहने लग जाती है मुझे लगा कि तुम डेट के बाद थोड़े से चेंज हो जाओगे। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है वेल, वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि ये रोमांटिक था कि नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड तो हुआ हूँ। जो बोराकी होती है वो शर्माते हुए कहने लग जाती है क्या सच में? जैकिंग से वो कहने लग जाती है मैं एक आसान लड़की नहीं हूँ जैकिंग। जो हमारी बोराकी होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहोगे? जो जैकिंग होता है वो पूछने लग जाते हैं क्या? एक सीन में हम देखते हैं जो कि पंखा चल रहा होता है, उन्होंने एक होटल बुक कर लिया होता है, उनका कमरा नंबर 301 होता है। जो जैकिंग होता है वो बोराकी के हाथ के ऊपर हाथ रखने लग जाता है। हम देखते हैं जो बोराकी होती है और जैकिंग होता है दोनों अगल बगल में बैठे होते हैं, और जो जैकिंग होता है पूछ रहा होता है क्या आप तुम्हारे पैर ठीक हैं? जो हमारी बोराकी होती है वो लाल होते हुए कहने लग जाती है मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ। हमारा जैकिंग होता है वो सोचने लग जाते हैं ये अपने कैरेक्टर से थोड़ा अलग ही बात करने लग गई है। जो बोराकी होती है अपना सर जैकिंग के कंधे पर रख देती है। यार जैकिंग के मन में गंदे ख्याल आने लग जाते हैं और सोचने लग जाता है मतलब कि ये मुझे भी चाहती है। जो गिमी होती है वो कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन यार अपने मन में सोचने लग जाती है नहीं ये यार मेरे साथ करने जा रहा है, अब करने जा रहा है, मजा आएगा भाई। उन दोनों का यार टाका भिड़ने वाला होता है, लेकिन यार जो बोराकी होती है वो रोक देती है। वो अपने मुंह से पता नहीं क्या निकालती है, और जो जैकिंग होता है वो सोचने लग जाता है यार ये क्या कर रही है। यार वो फिर मुंह में से निकाल कर कुछ कहने लग जाती है चलो तो अब मैं तैयार हूँ, और यार दोनों लोगों का टाका भिड़ जाता है। जैकिंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है यार ये तो बहुत ही मीठी सुगंध आ रही है, मैं इसके शैम्पू और परफ्यूम को सूंघ सकता हूँ। और यार मैं आगे का सीन नहीं दिखा सकता, और जैकिंग उसकी करने लग जाता है। उनके काम तुड़वाने के बाद में हम देखते हैं जो कि पंखा चलने का सीन। दोनों जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते पहले तो, लेकिन अपने मन में सोचने लग जाता है यार मुझे तो अब इतनी शर्म आ रही है कि मैं आंख नहीं मिला सकता बोराकी से। बोराकी बोलने लग जाते हैं जैकिंग, और तब जैकिंग कहते हैं हाँ बोलो। जो बोराकी होती है वो कहने लग जाते हैं क्या हम ये दोबारा से कुछ देर के लिए कर सकते हैं? और जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाते हैं हाँ क्यों नहीं। हंसकर कहने लग जाते हैं हाँ मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो चलो तो फिर हम दोबारा से यही चीज करते। फिर यार वो दोनों करने लग जाते हैं, लेकिन वो सीन हमें दिखाया नहीं जाता। जैकिंग और बोराकी होती है एक दूसरे के पीठ करके बैठे होते हैं। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, मैं इससे भी आसान बना दूंगा तुम्हें। बोराकी होती है वो कहने लग जाती है हाँ क्यों नहीं। वो कहने लग जाते तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे होल मिलने जल्द ही आऊंगी। हम देखते हैं पब्लिक बात जो कि हारू ऑन करती है। हारू की मम्मी होती है वो कहने लग जाती है मुझे यार सोना को साफ कर लेना चाहिए। हम देखते हैं जो हारू की मम्मी होती है वो देखकर चौंक जाती है, वहाँ पर कुछ दही पड़ी होती है, और समझ जाओ यार कौन सी दही। वो अपने हाथों में दही को लेती है और सोचने लग जाती है क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। हम देखते हैं वेदर फोरकास्ट हो रही होती है और वो बता रही होती है कि यहाँ पर घने बादल छाए रहेंगे और जो नून से है वो भारी बारिश होने लग जाएगी, तो तुम लोग सावधान रहना। वो कहने लग जाती है
बॉडी टेम्परेचर। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जो कि जैकिंग झाड़ू मार रहा होता है। जैकिंग होता है वो अपने अंकल से कह रहा होता है कि मैंने कल दुकान बंद किया था, इसीलिए मुझे थोड़ा काम करना होगा यहाँ पे। जैकिंग का अंकल होता है वो कहने लग जाता है आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो जैकिंग। यार जैकिंग जो होता है वो थोड़ा शर्माने लग जाता है, वो अपनी आंखों की तरफ दिखाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने इसे बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में? जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है मुझे लगता है कि मैं अपने दुकान पर काम करने के लिए आज ठीक लग रहा हूँ। अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने अपने अंकल से जरूर कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ। देखते हैं हारू की जो मॉम होती है वो खंबे के पीछे दुपकड़ी होती है। जैकिंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार ये तो हारू की मम्मी है और यार मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बारे में और हारू के बारे में जानती होंगी, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या ये यहाँ पर होल के लिए आई हैं? हारू होती है वो अपने सोफे पर लेटकर कुछ मिठाई खा रही होती है। तो यार ये पास्ट का सीन चलने लग गया है। अब देखते हैं हारू की मम्मी हारू को बुला रही होती है और कहती है हारू हाँ बोलो मम्मी। की मम्मी पूछने लग जाती है क्या तुमने यहाँ पर बॉयज को देखा है? तो होती है वो चौंक कर कहने लग जाती नहीं नहीं मॉम मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पर। वो हकला कर कहने लग जाते वैसे तुम पूछ क्यों रही हो? उसकी मम्मी कहने लग जाती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये देख रही थी कि तुम अब ज्यादा ओल्डर होती जा रही हो। हारू होती है वो कहने लगे थे आप चिंता ना करें, मैं एक अच्छे लड़के को आपसे जरूर मिलवाऊंगी। उसकी मम्मी होती है वो कहने लग जाती ठीक है ठीक है। वहीं खंबे के पास बैठ जाती है और सोचने लग जाती है बेशक हारू ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे ये खुद ही तहकीकात करनी पड़ेगी मेरे हारू के लिए ठीक भी है कि नहीं है। और तभी जैकिंग आंटी के पास आ जाता है और उसने कोल्ड ड्रिंक या फिर पता नहीं क्या है उन्हें ऑफर करने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, मेरे दुकान के पास ही सीट है बैठने के लिए, वहाँ बैठ सकते हो और आप कॉफी भी ले सकते हो। देखते हैं जो हारू की मम्मी होती है वो बैठ जाती है और जैकिंग उनके बगल में बैठा होता है। जैकिंग होता है वो आंटी को हेलो बोलता है और कहने लग जाता है मेरा नाम ली जैकिंग है। हारू की मम्मी होती है वो मन में सोचने लग जाती है हाँ इसकी स्किन तो नाइस है और यार ये साफ सुथरा भी है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है मुझे यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं हुए इसीलिए मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। हारू की मम्मी होती है वो भी हेलो कहती है और अपना नाम एन आयशा बताती है। बताने लग जाती है कि मैं ओनर हूँ बाथ हाउस की जो कि स्ट्रीट में पड़ता है। आयशा जो होती है वो बताने लग जाती है मैं यहाँ पर बहुत समय बाद आई हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा नहीं था कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा बंदा स्टोर चला रहा है। लेकिन होता है वो हंसते कहने लग जाता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बाथ हाउस भी है। आंटी होती है वो मन में सोचने लग जाती है अच्छा तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो। आयशा होती है वो पूछने लग जाती है मैं यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आई हूँ। वो पूछने लग जाती है क्या तुम हारू को जानते हो? जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे ये नहीं बताना है कि यार वो होल करने के लिए आई थी यहाँ पर। कहने लग जाता है हाँ मुझे कुछ ही दिन हुए हैं उसे जाने हुए, जब मैं यहाँ पर आया था। वो उसका गिरेबान पकड़ लेती है और कहने लग जाते है क्या तुमने उसके साथ क्या किया है? तो हमारा जैकिंग होता है वो घबराते हुए कहने लग जाता है अरे रुको जरा रुको। तो हारू की मॉम होती है यार वो गुस्से में कहने लग जाते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इनोसेंट गर्ल के साथ होल करने की? जैकिंग होता है वो बताने लग जाता है हारू ने तो अभी तक होल किया ही नहीं। और जो यार हारू की मम्मी होती है वो सुनकर चौंक जाती है। और यार जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि वो बस यहाँ पर स्नैक्स खरीदने के लिए आती है। जो हारू की मम्मी होती है वो कहने लग जाती है क्या सच में? हमारा जैकिंग होता है वो कहने लगता है हाँ जो यहाँ पर स्नैक्स मिलते हैं वो और कहीं पर नहीं मिलते, इसीलिए वो यहीं पर आती है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है अरे हाँ वो घर पर रैपर्स भी तो पड़े थे, शायद यहीं की मिठाइयाँ होंगी। अपने मन में सोचने लग जाती है शायद वो दूसरा लड़का हो सकता है, और वैसे भी वो तो कंपनी बाहर साइड है तो क्या पता वहाँ से लड़का आया हो। तो जैकिंग से माफी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है मुझे माफ कर देना, मैं अपने कंक्लूजन पे बहुत ही जल्दी पहुंच गई, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अपने डॉटर को लेकर। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है अरे कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रही थी। जो हारू की मम्मी होती है वो कहने लग जाती है मैंने कुछ नोटिस करा जो हमारे सोना में हुआ था, कुछ हुआ था वहाँ पर। और यार वो फिर चुप हो जाते कहने लग जाते अरे नेवर माइंड। हमारा जैकिंग होता है वो थोड़ा चौंक जाता है। जो हमारी हारू की मम्मी होती है वो कहने लग जाती है अरे कुछ नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। हारू की मम्मी होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम अकेले ही इस स्टोर को संभालते हो? वो जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है नहीं मेरी दादी हेल्प करती थी लेकिन मैं अब अकेले ही संभालता हूँ इसे। वो कहने लग जाती है अच्छा तो तुम्हारी ग्रैनी जिनका नाम है ली मुन ही। जो हारू की मम्मी होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हारा स्टोर जो है वो काफी अच्छा है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है कि तुम कितने साल की हो मिस आयशा? जो आयशा होती है वो कहने लग जाती है तुम यार एक औरत से उसकी एज पूछ रहे हो? क्या होता है वो खुद ही बताने लग जाता है कि मेरी एज जो है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। अभी वो सोचने लग जाती है कि अगर तुम्हारे एज में 12 साल का गैप है तो तुम होल नहीं कर सकते। पीछे पलट कर देखते और कहने लग जाती है अरे यार क्या हो रहा है। देखते हैं जो बारिश की एक बूंद आकर जमीन पर टकराती है।
यार तभी बारिश जोर जोर से बरसने लग जाता है। वो हंसते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ करना, मैं हॉल के लिए नहीं आई थी, मैं तो बस स्टोर को देखने आई थी, ये कितना चेंज हो गया है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। और यार जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है शर्माते हुए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा जो होती है वो कहने लग जाती है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और तुम्हारा दिन अच्छा जाए यंग मैन, मैं भी अपने बाथ हाउस निकलती हूँ। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, लेकिन अभी तो बारिश पड़ रही है। ऐसा होती है वो कहने लग जाती है, अरे कोई बात नहीं, ये बहुत ही पास में है मेरा बाथ हाउस। अपने सर पर हाथ रखती है और सोचने लग जाती है, मुझे जल्दी जल्द जाना पड़ेगा इससे पहले कि बारिश ज्यादा ही तेज हो। वो अपने मन में सोचने लग जाती है, अगर मैं हॉल के लिए भी आती तो खुद ही रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता मेरे साथ कुछ करता कोई। यार वो सोचने लग जाती है, वैसे यार इस एज का रूल किसने बनाया, कौन है वो स्टूपिड। फिर भाई जैकिंग जो होता है वो छाता लेकर आ जाता है आयशा के पास। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, यार यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरे साथ चलो तुम। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, मुझे माफ़ करना, मेरे पास बस एक ही छाता है। जो आयशा होती है वो कहने लग जाती है, थोड़ा सा अंदर आ जाओ नहीं तो तुम अपने कंधे को भिगा लोगे। अब तुम बताओ क्या ये हारू की मम्मी के साथ भी करने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताना। यार जो जैकिंग और बोराकी के साथ जो सीन था ना यार, वो इसमें नहीं है। वो जो वीडियो है ना वो दूसरे में मैंने डाल रखा है, दूसरे चैनल पे, तो तुम उसमें देख सकते हो यार। लेकिन यार उसमें एक ये दिक्कत है ना कि यार मतलब उसमें ब्लर और मैंने थोड़ा मतलब मार्क से डॉट डॉट लगा दिया है, जो कि तुम्हें पूरा सीन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि यार तुम्हें भी पता है यूट्यूब पर ये सब चीज़ें नहीं चलता। अगर तुम्हें एकदम क्लीन देखना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेरे। और यार टेलीग्राम का लिंक दूसरे वाले चैनल पर ही मिल जाएगा, तो यार उसे भी सब्सक्राइब कर लेना।